Speaking at a rally in Jamshedpur, Prime Minister Narendra Modi said that if the state of Jharkhand goes in the right hand, then the people of this state can rest assured that for the next century all will be smooth sailing. राज्य से आग्रह है वो बुके देकर हम सबके विकास पुरुष अगर कोई माँ बाप 13 से 18 साल की उम्र में बच्चे की तरफ ध्यान न दे, गलत दोस्त मिल जाए, गलत आदत लग जाए, वो परिवार तबाह हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जैसे आपके बेटे की जिंदगी में होता है, आपकी बेटी की जिंदगी में होता है, वैसे ही राज्य की जिंदगी में भी होता है। ये झारखंड की महत्वपूर्ण उम्र है। झारखंड 13 से 18 के बीच गुजर रहा है। अगर ये 13 से 18 के 5 साल झारखंड को बराबर संभाल लिया, सही हाथों में झारखंड दे दिया, तो झारखंड को कभी 100 साल तक देखना नहीं पड़ेगा। ये बात मैं आपको समझाने आया। दिल्ली से रुपये के ढेर भेज दें, लेकिन यहां पर आपको बाल्टी में छेद हो और कितना ही पानी नलके में से आता हो, बाल्टी कभी भरेगी क्या? भरेगी क्या? अगर सरकार में ही छेद होगा और दिल्ली से रुपया आएंगे तो काम आएंगे क्या? चले जाएंगे। और इसलिए झारखंड को ऐसी सरकार चाहिए जो दिल्ली की मदद का पूरा पूरा उपयोग करे। जमशेदपुर के अंदर अगर कोयला न हो, आयरन ओर नहीं हो, तो जमशेदपुर की जिंदगी चलेगी क्या? यहां के लोगों की रोजी रोटी चलेगी क्या? यहां के कारखाने बंद होकर के लोग बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इसके लिए दिल्ली सरकार ने सही नीतियां बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? ये काम मैं कर रहा हूं भाइयों बहनों, मैं ये काम कर रहा हूं जो जमशेदपुर में फिर से एक बार जान भर देगा। हमने जो कोयले की नीति बनाई है, उसके कारण अब चोर लुटेरों के उसमें जगह नहीं है। सरकारों ने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया और उसका नतीजा ये आया कि प्राकृतिक संपदाओं की लूट चली, झारखंड गरीब होता गया, झारखंड का नौजवान रोजी रोटी कमाने के लिए झारखंड छोड़ करके अन्य राज्यों में भटकने लग गया। ये वंशवाद, इससे देश तंग आ चुका है। हिंदुस्तान ने, इस देश की जनता ने भारत की राजनीति में से तो वंशवाद का सफाया कर दिया। कभी सोचा है कि आज दिल्ली की लोकसभा में देश की जनता ने अधिकृत विपक्ष बनने ही नहीं दिया है। इतनी बड़ी सजा की है, लेकिन वो सुधरने को तैयार नहीं है। वो वही भाषा बोलते हैं, वही पुराने कागज ला करके पढ़ते हैं जो लोकसभा के चुनाव में पढ़ते थे। वो सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं वो तो सत्ता में रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो मानते हैं अभी जो सत्ता गई है वो तो एक टेम्पररी है, ये तो जनता फिर आ जा समझ जाएगी। जो इतनी बड़ी सजा के बाद भी सुधरने को तैयार नहीं है,
उनसे कभी देश कोई आशा नहीं कर सकता है भाइयों बहनों, उनसे कोई आशा नहीं कर सकता। ये थी एनएनआई द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट।